ज्वाइनिंग कर जाना, तो बस ये इतने खुशी, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी मतलब बड़ा दिन है। जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं अब एनसीसी में रखे जाएंगे और हिमाचल की पुलिस में भी एक्स सर्विसमैनों की भी भर्तियां हुई थी। जैसे एनएचपीसी के अंडर में ही आते हैं, हमारी जमीन भी गई हुई है कुछ एक वहाँ, तो वहाँ पर एक्स सर्विसमैन रखे जाते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। और अभी टाइम हुआ है दोपहर के 12 बजे। इस टाइम मैं अपने वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ और आपको आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाली हूँ। जैसे कि मैंने 2-3 दिन पहले आपके साथ एक ब्लॉग शेयर किया था, वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये ऐसी लाइफ है, Q&A ब्लॉग था मेरा, और उसके ऊपर आपने बहुत ही अच्छे सजेशन दिए। खासकर अगर मैं बोलूँ तो मेरे हस्बैंड की जॉब के बारे में। ये मैंने इसको फिट कर लेती हूँ। एक तो ये ट्राइपॉड ना ऐसे लूज जैसा हो गया और नीचे ऊपर हो रहा है बार बार। खासकर आपने मेरे हस्बैंड की जॉब के बारे में बहुत ही अच्छे से सजेशन दिए थे कि यहाँ भी जॉब है, जैसे यहाँ पीजीआई है, यहाँ भी एक्स सर्विसमैन रखे जाएंगे। तो वहाँ तो हम हिमाचल के हैं और यहाँ पीजीआई में पंजाब के ही एक्स सर्विसमैन रख रहे हैं, तो वहाँ तो नहीं मेरे हस्बैंड जॉब कर सकते। और दूसरी बात, और जगह भी बहुत ट्राई किया, 6 महीने इनको रिटायर आए हुए हो गए हैं और बहुत जगह, ना जाने कितनी जगह इन्होंने ट्राई किया। जैसे हिमाचल की पुलिस में भी एक्स सर्विसमैनों की भी भर्तियां हुई थी और उसका रिजल्ट ऐसे डिसमिस ही हो गया, अभी तक कोई फाइनल रिजल्ट उसका आया नहीं है। उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और जैसे हमारे घर चंबा में है, हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, और जो एरिया पड़ता है जैसे एनएचपीसी के अंडर में ही आते हैं, हमारी जमीन भी गई हुई है कुछ एक वहाँ, तो वहाँ पर एक्स सर्विसमैन रखे जाते हैं सिक्योरिटी के लिए। वहाँ पर भी अच्छी खासी पे मिल ही जाती है, क्योंकि हमारी पेंशन होती है और थोड़ी बहुत पे मिल जाए और जगह कहीं तो चल ही पड़ता है, जैसे गुजारा, जैसे मिडिल क्लास फैमिली का थोड़ा बहुत। और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, क्योंकि आजकल आपको पता है सर्विसमैन बहुत ज़्यादा हो गए हैं और बहुत पेंडिंग है। वैसे हमने गन ली हुई है, मेरे हस्बैंड ने जब जॉब करते थे श्रीनगर, इनकी ड्यूटी थी, तो उस टाइम में इन्होंने बंदूक भी ली थी, तो उनकी भी वैकेंसी होती है वहाँ पर अभी फ़िलहाल वहाँ वेट करना पड़ेगा अच्छा खासा। और इसी बीच बहुत ज़्यादा जगह इन्होंने ट्राई किया, मैं कहाँ बताऊँ, ये तो मैंने 2-4 बताई आपके लिए, और बहुत जगह ट्राई किया, कहीं भी हमें सोर्स दिखाई नहीं दे रहा था। और इनको ना बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि आर्मी में इतना बिजी शेड्यूल होता है, आपको पता है, दिन और रात बिजी होता है, और एकदम से घर आ जाना, एकदम से पे जो आती है वो बंद हो जाना, और जितना बिजी शेड्यूल होता है उतना इंसान ना घर में बोर हो जाते हैं। और इतना जब 19-20 साल के होते हैं आर्मी में गए और वहाँ इतना बिजी शेड्यूल, इनका बिजी ही रहना लाइफ का, और एकदम से घर में बैठ जाना इनके लिए भी एक ना बहुत बड़ा धक्का होता है लाइफ का। जैसे लाइफ थम सी जाती है। कुछ एक दिन तो पहले खुशी होती है, हाँ आए 1-2 महीने, पर उसके बाद जैसे जैसे लाइफ हमारी चलती है और चेंजिंग आते चलते हैं। बहुत जगह ट्राई कर रहे थे तो कहीं भी इनको नहीं मिली, मतलब जॉब अभी कहीं भी सोर्स नहीं था। पर शुक्र मनाइए, एक्स सर्विसमैन जो आर्मी के होते हैं उनकी पेंशन होती है। और कुछ एक मैंने अपना सोशल मीडिया का भी, जैसे मैं होम ब्लॉगिंग करती हूँ यूट्यूब में, इसमें भी मेरे को अर्निंग आती थी, फेसबुक भी चलाती हूँ, वहाँ से भी अर्निंग आती थी, तो हमारा गुजारा हो ही जाता था। एक तो मैंने ना फैन बंद किया हुआ है, फैन
फैन बंद किया, अब पसीना पड़ गया, इतनी गर्मी है यहाँ पर पूछिए मत। और क्योंकि जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ तो आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आती है, तो फैन बंद करके ही रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है और वीडियो फिर आपके तक पहुँचते पहुँचते आवाज़ डिस्टर्ब हो जाती है, तो मेरे फैन बंद कर दिया है। और अभी जब मैंने Q&A व्लॉग आपके साथ शेयर किया और उसके दूसरे दिन ही अगर मैं बोलूँ या तीसरे, जो NCC है आपको पता है ऑल इंडिया में जितने भी एक्स सर्विस मैन हैं अब NCC में रखे जाएंगे, और वहाँ भी इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था। ये NCC का इंटरव्यू इन्होंने कम से कम कोई 2 या 3 महीने पहले दिया था, और मैंने आपके साथ एक व्लॉग भी शेयर किया था कि मैं अकेली गांव गई थी। मेरे हस्बैंड को कोई अचानक से कोई डॉक्यूमेंट का काम आ गया, बस यही काम था, इनका इंटरव्यू था, इसकी वजह से ये नहीं गए थे, मैं अकेली ही गई थी। और मैंने आपके साथ व्लॉग भी शेयर किए थे। गांव में एक रिटायरमेंट थी जहां जाकर मैंने पार्टिसिपेट किया था, जरूरी जाना था हमारे गांव की रिटायरमेंट में, और इसी वजह से ये नहीं गए थे, मैं अकेली गई थी बस में। बस यही रीजन था, इनका इंटरव्यू था, उस टाइम इन्होंने इंटरव्यू दिया था कम से कम 2 या 3 महीने पहले, और वहाँ इनका नंबर लग गया। NCC में एकदम से कॉल आती है कि आप ऐसे ऐसे, वो बोल रहे हैं हाँ जी, तो आपको हिमाचल में जॉब करनी है या चंडीगढ़ में। तो इन्होंने बोला फर्स्ट तो मेरा चंडीगढ़ ही है, क्योंकि यहाँ हमारा अपना फ्लैट भी है और हमारे बच्चे दोनों चंडीगढ़ में पढ़ रहे हैं और हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो इन्होंने बोला मेरे को तो चंडीगढ़, तो बोला कल आप आकर यहाँ ज्वाइनिंग कर जाना। तो बस ये इतने खुशी, मतलब उस दिन मैंने आपके साथ व्लॉग भी शेयर किया था एक, तो हम गए थे कहीं मार्केट गए थे, तो उसी टाइम कॉल आया था और इतने खुश हुए कि पूछिए मत। दूसरे दिन ये गए और इन्होंने ज्वाइनिंग की, और 1-2 दिन ये अभी ड्यूटी भी गए हैं, ड्यूटी भी जाकर आए हैं। जो चंडीगढ़ की NCC है वहाँ ही ये अभी जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी, मतलब बड़ा दिन है, और आपने बहुत चिंता जताई कि आप यहाँ जाइए, यहाँ भी होता है और आप ऐसे करिए। आपने बहुत अच्छे सजेशन दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आपके साथ मैं खुशखबरी शेयर करना चाह रही थी। 2-3 दिन हो गए थे, इन्होंने ड्यूटी भी ज्वाइनिंग की एक दिन, उस दिन तो वैसे ही चले आए, और उसके बाद ये 2 दिन ड्यूटी भी कर आए हैं, और आज है सैटरडे। और आपके साथ आज मैं ये खुशखबरी शेयर कर रही हूँ, जो चंडीगढ़ की NCC है इसमें इनकी नौकरी लग गई है। तो अब ये यहाँ ही जा रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं, जैसे इनको 6 महीने हो गए हैं रिटायर आए हुए, और इससे पहले जब ये रिटायर आए थे तो उससे 3 महीने पहले भी ये यही जॉब करते थे चंडीगढ़ की NCC में, बस उसी जगह इन्होंने ज्वाइनिंग की है। सिर्फ फर्क इतना है, जिस टाइम ये जॉब करते थे उस टाइम आर्मी वाले रखे जाते थे, और अभी आर्मी के जो एक्स सर्विसमैन है वो रखे गए हैं। फर्क सिर्फ इतना है, जॉब अभी वही कर रहे हैं, वही जा रहे हैं। बस ये यहाँ चंडीगढ़ से गए थे, अगर मैं बात करूँ दिसंबर 2 को ये रिटायर हुए थे, नवंबर 30 को ये रिटायर हुए थे, तो 2 को ये घर पहुंचे थे। तो शायद ये सितंबर 1 को यहाँ से गए थे, सितंबर 1 को यहाँ से गए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने इन्होंने यूनिट में लगाए, और उसके बाद ये रिटायर आ गए, और अभी रिटायर हुए इनको 6 महीने हुए हैं। तो 6 महीने बाद फिर से इन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है चंडीगढ़ की NCC। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, तो जो आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। हमारे लिए यहाँ पर इनकी जॉब लगना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यह हमारा अपना घर है, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो सबसे अच्छा है। और कहीं बाहर भी जाने के वैसे
के लिए बहुत जनों ने बोला प्राइवेट भी कई जॉब होती है, पर वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको रूम लेना है, खाना बनाना है, तो उसका एक्स्ट्रा खर्चा आपको आ जाएगा, रहने का, खाने का, तो ये भी एक दिक्कत ही होती है। और दूसरी बात, फैमिली से दूर रहना, एक साइड से आर्मी से रिटायर हुए और दूसरी साइड फिर से फैमिली से दूर जाना, तो हमें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ नजदीक मिल गई है जॉब जो हमारे लिए बिल्कुल बेस्ट और परफेक्ट है। और अब भी हस्बैंड जी गए हैं। इस टाइम अगर मैं बात करूं, थोड़े से इनके हेल्थ इशू चल रहे हैं। वैसे मैंने आपके साथ बताया भी है व्लॉग में, फेसबुक में भी मैंने बताया था और व्लॉग में भी आपको बताया है कि जैसे हम गांव गए थे तो उस टाइम इनको चक्कर आते थे, हल्के हल्के चक्कर ऐसे नहीं आते थे, जब ये ऐसे करके सोते थे तो ऐसे बोलते थे बस ऐसे मेरा सिर घूम रहा है, पंखा घूम रहा है और ऐसे रूम टेढ़ा हो गया, बस ऐसे होता था इनको। और उसके बाद 5-6 दिन ऐसा हुआ और उसके बाद एकदम से जिस दिन हम यहाँ पहुंचे उससे दूसरे दिन एकदम से कान में इनके सुनाई देना बंद हो गया। और इतने हम धीरे से भी बात करें तो ये बोल रहे हैं चिल्लाओ मत, मेरे कान में ना ऐसे जैसे स्पीकर बजता है वैसी आवाजें आ रही हैं, तो इनको कान में हो गई प्रॉब्लम। फिर हमने यहाँ पर दिखाया जो चंडीगढ़ का एल्केमिस्ट है, वहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, जैसे 23 को मेरे प्रिंस की यूनिवर्सिटी खुली थी तो हम आए थे 22 को, तो 23 को इनको कान में सुनना एकदम से बंद हुआ था और 22 से पहले 5-6 दिन पहले लगा लो इनको चक्कर आ रहे थे। और 24 को हम गए एल्केमिस्ट में, वहाँ दिखाया तो उन्होंने बोला कि कान में कुछ क्रिस्टल होते हैं, अब ये तो डॉक्टरों को ही होगा पता, तो वो होते हैं, वो हिल गए हैं, उसकी वजह से आपके आवाज भी मतलब कानों में सुनना भी एकदम से चला गया है। और दूसरी बात जो चक्कर आ रहे हैं उसी की वजह से आ रहे हैं। एक उन्होंने एक्सरसाइज बताई करने के लिए और दूसरा उन्होंने 1 हफ्ते की दवाई दी खाने को, बोला अगर ठीक हो जाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं होंगे तो कान के पर्दे के साथ एक इंजेक्शन लगेगा। तो उसके बाद इन्होंने अपनी मेडिसिन तो 1 हफ्ता ली पूरी और जो एक्सरसाइज 3 टाइम बताई थी वो भी इन्होंने की। और इसी बीच इनको इतनी प्रॉब्लम हो गई कि इनको चक्कर आना तो बंद हो गए पर आवाज की प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब बोल रहे थे कि मेरे ना ऐसे वो नहीं होती फटी हुई आवाज और दर्द करने वाली वैसी आवाज हो रही है। फिर दूसरी जगह इन्होंने मोहाली में चेक करवाया कि भाई एक जगह की रिपोर्टें गलत आई होंगी शायद, तो इन्होंने मोहाली भी एक यही है कान गले नाक का डॉक्टर, वो हॉस्पिटल ही वही है, तो वहां जाकर इन्होंने चेक करवाया, वहां की भी रिपोर्टें वही आई। उस डॉक्टर ने बताया कि यहाँ एक नस होती है कान के ऊपर, सिर में ही होती है वो नस, वो दब गई है, उसकी दबने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और कान का पर्दा जो है बिल्कुल सेफ है, कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ नस दबी है। उसके कई रीजन हो सकते हैं, कहीं आपको चोट लगी हुई होगी पर चोट इनको नहीं लगी, ये सारा कुछ अचानक से हुआ। और पिछले कल ये मोहाली गए थे दिखाने और उसने भी ऐसे ही बोला और बोला इंजेक्शन तो वैसे ही लगेगा, बोला पर्दे के पीछे, उसने भी यही बोला पर्दे के साथ इंजेक्शन लगेगा। पर कईयों की ये प्रॉब्लम सही हो जाती है और कईयों की नहीं भी होती है, इसकी हम गारंटी नहीं देंगे, सही भी हो सकती है और नहीं भी सही हो सकती है। तो आज फिर से ये एल्केमिस्ट गए क्योंकि दोनों का ना एक ही निकला, चंडीगढ़ हॉस्पिटल का भी और मोहाली वाले का भी एक ही सेम ही बताया, उसने भी अपनी रिपोर्टें बनाई, मतलब टेस्ट वगैरह अपने लिए पर बताया उसने भी वही। तो दोबारा फिर आज एल्केमिस्ट गए क्योंकि 2 जगह से हमने क्लियर करवा लिया है और आज है इनकी MRI, जो सुबह ही मैंने इनको बोला कि हम चलते हैं, बच्चे भी बोल रहे थे, दोनों बेटे बोल रहे थे कि पापा हम चलते हैं, तो इन्होंने टोटली ही मना कर दिया कि कोई जरूरत नहीं है, MRI तो नॉर्मल होती है, मेरे साथ नहीं चलना, पूरा दिन लगेगा। तो सच में ये सुबह चले गए थे 9 बजे और अभी 12 सवा 12 हो गए हैं। मैंने एक बार कॉल की थी तो उन्होंने बोला कि मेरा नंबर कोई 2 बजे के करीब लगेगा क्योंकि अभी 2-3 मेरे आगे भी हैं और जो सिर की MRI होती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, आधा पौन
पौना घंटा तो लगेगा ही लगेगा। और वीडियो बनाने से पहले भी मैंने इनको कॉल की तो इन्होंने कॉल नहीं उठाई। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। ये थोड़ा सा इनको हेल्थ इशू आ गया है, ऐसा भगवान करे ठीक हो जाए। और एक अभी जब मैंने कॉल की थी तो इन्होंने बोला एक टेस्ट जो मेरा पिछली बार हुआ था 1 हफ्ता पहले, वही टेस्ट इस डॉक्टर ने दोबारा लिया तो बोला थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है योगा से, जो उन्होंने योगा बताया था और 1 हफ्ते की दवाई दी थी उससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और लास्ट अब नेक्स्ट देखते हैं, MRI करवाने आज गए हैं, क्या रिपोर्ट आती है क्या नहीं आती है। बाकी जो खुशखबरी थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मेरे भी मन में घूम रहा था कि मैं ना अपने जो मेरे व्यूवर हैं उनको कब बताऊं आपके साथ, कब ये खुशखबरी शेयर करूं, क्योंकि मैंने देखा ना जब भी मैंने एक बात देखी, जब भी मैं आपके साथ कोई प्रॉब्लम शेयर करती हूँ तो आपको मेरे को सजेशन देते हैं। जैसे मैंने अपने बारे में बताया, मेरा मुंह पूरा पक गया था और थोड़ी यूरिन में भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो आपने कई सजेशन दिए कि ये गर्मी की वजह से, और सच में ये गर्मी की वजह से ही होता है। वैसे मैंने पहले होममेड पढ़ा, कुछ मैंने ट्राई किया था, उससे फर्क नहीं पड़ा। और अभी कुछ एक जो मैंने अभी व्लॉग ऑनलाइन किया उसमें भी आपने चिंता जताई कि आप अपनी हेल्थ के बारे में बताइए, तो मैं भी ठीक हूँ। दवाई खाने से मेरे को फर्क पड़ चुका है और अब मैं ठीक हो गई हूँ। और मेरे को लगता गर्मी ही हुई, क्योंकि घर से जब हम आए थे तो रास्ते में ना गाड़ी में इतना पानी वगैरह भी नहीं पिया, और हम गांव गए थे छुट्टियां मनाने, 1 महीने के करीब गांव में रहे। वहां का वेदर कुछ अलग होता है और यहाँ जीरकपुर आते ही एकदम से गर्मी का जैसे बम फूटता है वैसे फूटा, और एकदम से पानी की कमी हो गई मेरे में, और मुंह में पूरे छाले, और यूरिन में भी मेरे को प्रॉब्लम आ गई। और अभी सब कुछ ठीक है, मैं पानी भी खुला पी रही हूँ, पर ये मेरे को मेडिसिन लेने से ही ठीक हुआ, ऐसे बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था। फिलहाल मैं ठीक हो चुकी हूँ और थोड़ा सा हस्बैंड की चिंता है, पर अब इन्होंने बोला है कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो थोड़ी सी मेरे मन में ना खुशी हुई है। अगर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ तो धीरे धीरे मेरे को लगता है ठीक हो ही जाएगा। फिलहाल अभी MRI करवाएंगे और इसके बाद क्या आता है, जो इन्होंने नस यहाँ की ब्लॉक बताई है वो बाद में आपके साथ शेयर करूंगी। और ये जो खुशखबरी है मेरे लिए भी बहुत बड़ी थी और आपके साथ मैंने शेयर की। आपने बहुत बढ़िया सजेशन भी दिए थे कि ऐसे करना, तो मैंने सोचा आपके साथ ये खुशखबरी शेयर करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए जी, अभी खाना बनाने का भी मेरा टाइम हो गया है, दिन का खाना बनाऊंगी मैं। और पसीना पूरे पसीने से भीग चुकी हूँ मैं इस टाइम, और अभी ही मैं नहाकर आई हूँ। बालों में बस क्लचर लगाया, बाल मेरे गिल्ले ही थे, टपक रहे थे ऐसे पूरे बिखरे हुए, तो मैंने क्लचर लगा लिया है। अपने घर का पूरा काम मैंने खत्म किया जो मेरा रहता है। आज सैटरडे है, बच्चों को छुट्टी थी, हस्बैंड भी घर में थे। और दूसरी बात, जो यहाँ चंडीगढ़ की NCC है, इसमें सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी ही रहती है। तो आज हस्बैंड जी को भी छुट्टी थी, बच्चों को भी छुट्टी थी, तो थोड़ा सा मेरा काम लेट हो गया था। बस अभी मैं 12 बजे फ्री हुई और इसके बाद मैंने आपके लिए ये खुशखबरी सुना दी है, जो मेरे हस्बैंड जी को जॉब लग चुकी है। चलिए जी, धन्यवाद। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगी।